नंबर सिस्टम का 10 सवाल हो गए थे। संख्या पद्धति के 11वां सवाल करा रहा हूँ। इसमें क्या है, दो संख्याओं का योग 20 है तथा उनका अंतर 4 है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन को क्या है कि योग दिया है संख्याओं का और अंतर दिया है, अपन को दो संख्या निकालनी है। तो निकालिए पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे, ये योग और अंतर यानी 20 दिया है, योग और अंतर दिया है 4, इन दोनों को प्लस करिए और 2 का भाग दीजिए। दूसरी संख्या 20 माइनस 4 और 2 का भाग 2। अपन को क्या करना है, जो बड़ी संख्या निकलेगी ना वो तो प्लस करके 2 का भाग देके निकलती है, जो छोटी संख्या होती है ना वो माइनस करके 2 का भाग देके निकलती है। किसका, योग और अंतर का। तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और बटे में क्या है 2, ये 16 हो जाएगा बटे में 2। इससे इसको काट दो, कितना आ गई 12, इससे इसको काट दो 8। तो एक संख्या हो गई 8 12 और दूसरी संख्या क्या हो गई 8। तो ये दो संख्या हैं जिनका योग और अंतर कितना आया है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 12। इसमें क्या है, 112 मल्टीप्लाई 114 मल्टीप्लाई 113, ये तीन संख्या दी है, तो इनका मल्टीप्लाई करके अपन को इकाई का अंक निकालना है। क्या निकालना है, इकाई का अंक। तो अपन को क्या करना है, ये पूरी संख्याओं का मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल इनका इकाई का अंक, किसका इकाई का अंक ये है, इसका ये है और इसका ये है। केवल इकाई के अंक से मतलब रखिए। 2 का 4 से गुणा करिए, 2 चौक 8, 4 का 12, 4 का 3 से करिए, सॉरी 2 चौक 8, 8 का 3 से करिए, 8 की 24। कितना आ गया इसका आंसर, 24 आ गया। लेकिन अपन को निकालना क्या है, इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक इसमें क्या है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा। इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का अंक इसका 4 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 13 है। इससे पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो अपन को ये सवाल ऑप्शन से होगा, चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसमें 9 का भाग चला जाएगा तो इसका आंसर होगा। तो 9 का भाग कैसे देखेंगे, अपन को डायरेक्ट भाग नहीं देना, इनके अंकों का प्लस करेंगे। अगर अंकों की संख्या का प्लस 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या पूरी विभाजित होगी। तो देखिए यहाँ पर 7 और 2 कितना 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 में 9 से भाग दिया जाएगा तो ये संख्या विभाजित नहीं है, ये वाली नहीं है इसका आंसर। अगला देखते हैं भी, 1 और 8 9, 9 तो 11, 11 तो 13, 13 5 18, 18 तो 20 और 4 24। तो 24 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा तो ये भी 9 से विभाजित नहीं है। फिर अगला देखिए, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 5 19, 19 और 1 20, 20 और 7 27। ये कितना आ रहा है, इसका सी का आंसर आ रहा है 27। 27 9 से विभाजित हो जाती है, 9 का भाग दें तो कितना 3 आ जाएगा। तो ये वाली संख्या है ना, ये 9 से विभाजित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक, तो इसमें 9 से भाग चला जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 14 वाला। इसमें क्या है, सम संख्या दी गई है, 2 4 6 8 और 60 तक दी गई है। इनका आपको क्या निकालना है, प्लस निकालना है, योग निकालना है, करना होगा। देखिए इसके लिए फॉर्मूला है n प्लस 1, बस इसमें मान रख दो अपना निकल आएगा। लेकिन n बराबर 60 नहीं है इसमें, क्योंकि ये क्या है, एक एक छोटी संख्या है, तो ये कितनी संख्या है टोटल गिनेंगे ना 30 संख्या निकलेगी। n बराबर इसमें क्या रहेगा 30 रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एक एक संख्या छोड़ दी है, सम संख्या है, तो इन सबको गिनेंगे ना तो 30 निकलेगी। तो n बराबर क्या हो जाएगा 30। अब इसमें रखिए 30, n का मान कितना हो गया 30 हो गया। n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 3 और 3 का 9, तो ये इसका सम आ जाएगा। इन सम संख्याओं का प्लस कितना आ जाएगा 930, ये इसका आंसर है। अगला सवाल अगले वीडियो में कराएंगे।